औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रती बिअददी कुल्ली आलिमिन लका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और इस्तग़फ़ार का आज का दिन विर्द रखें। कल आपको मार्केट में बेहतरीन इंशाल्लाह करा दूंगा, आपके आइटम रिकवर करा दूंगा अल्लाह ताला के फजल और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदके में, मौला पंजतन पाक के सदके में अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। जब मैं मना करता हूँ तो आप मेरी चीज़ को फॉलो किया करें। आपने बढ़ा लिया मार्केट, चला लिया मार्केट, जब मैं खुदा रसूल के वास्ते लिए हाथ जोड़े हैं कि फ्यूचर वाले हजरात काम ना करें, रेडी वाले 30-40% काम करें। आज का दिन मैं आपको इजाज़त देता हूँ। फ्यूचर वाले हजरात का 20% माल डिप में बाय करके स्टॉप लॉस के साथ ऊपर भेज दीजिएगा। आगे मैं बताऊंगा कौन से आइटम में काम करना है। अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे और अल्लाह ताला आपके तमाम लाइसेंस को पूरा करे। आपको पता है मैं फ्यूचर में काम करता हूँ और जो कि 1 महीने से मैं फ्यूचर में काम नहीं कर रहा। मेरी रेडी की एंट्री होती है, रेडी में काम करता हूँ। सबसे ज़्यादा डबल भरा हुआ था, बहुत अच्छा गेंद देखी गया है, आज उसको बेचा है। उसके बाद प्रीमा आज के दिन 85 रुपये का हाई लगा था कैप के ऊपर, और जब वो खुला है तो मैंने उसका स्टॉप लॉस लगाया था 30 पैसे कैप से नीचे, वो बेचा है। दोबारा मैंने 79 में बाई किया है, उसको बेचा है। दोबारा मैंने 77 रुपये में बाई किया है, 75 रुपये में बाई किया है, 70 रुपये में बाई किया, 72 रुपये में बाई किया। 15 एंट्रियाँ पड़ी हैं तमाम ग्रुपों में, आप लोग गवाह हैं, और उसको बेचा है और ज़बरदस्त काम किया। 80 रुपये वाले आइटम से कोई बंदा 24 रुपये कमा के दिखाए, और क्वांटिटी भी अच्छी, थोड़ी क्वांटिटी नहीं, और अभी भी होल्ड है। और इसके साथ साथ आज के दिन में BNL बेचा, काफ़ी चीज़ें बेची, जैसा कि मैंने आपको बताया था। OGDC PPL PSO चलाऊंगा और आप उसको स्टॉप लॉस लगाइएगा, या माल जब वो बढ़े तो बेचिएगा। छोटा गंदारा बड़ा गंदारा बढ़े तो बेचिएगा। आपने कर लिया काम, बड़ा गंदारा छोटा गंदारा कितना पॉजिटिव हुआ, OGDC PPL PSO कितना पॉजिटिव हुआ, आपने नहीं बेची और ना ही हमारी सुनी, तो बाकी अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी। और कल के दिन में फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि मार्केट बढ़ेगी तो आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, माल बेचेंगे, और जुमे को भी मार्केट बेहतर होगी, और कल का दिन भी मार्केट इंशाल्लाह बेहतर होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला, कल जुमेरात का दिन है, वलियों का दिन है, अल्लाह ताला उन वलियों के सदक़े में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, मौला मुश्किल कुशा पंजतन पाक 12 इमामों के सदक़े में, गौसे पाक के सदक़े में अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। तो आज चौथा दिन था, बहुत शदीद मंदी हुई मार्केट में, जैसा कि कल आपको बताया गया था कि बहुत ज़्यादा जब मार्केट बढ़े तो आप अपना माल बेचिएगा, और फ्यूचर वाले हजरात से मादर की थी कि आप काम ना कीजिएगा। अब मैं इजाज़त दे रहा हूँ, फ्यूचर वाले हजरात काम कर सकते हैं 20%, और उसी टाइम बाई करके डिप में ऊपर बेचने का। मार्केट का जो हाई लगा आज के दिन में चौथा रोज था, शदीद मंदी देखने में आई। 1,18,811 का हाई लगा है। तकरीबन मार्केट जो प्लस हुई है आज के दिन में, तकरीबन 500 के करीब मार्केट प्लस हुई थी आज के दिन में, और उसके बाद मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखने में आ गई। आज का जो हाई था 1,18,811 का था, और कल का जो हाई था 1,19,217 का हाई था। मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पा रही, बार बार 1,19,000 के ऊपर सेलिंग आ जाती है, और आज जो मार्केट का लो लगा वो तकरीबन 1,17,120 का लो लगा। तकरीबन मार्केट आज के दिन में जो माइनस हुई वो 1,309 पॉइंट की कमी हुई, और फाइनली मार्केट 1,204 पॉइंट कमी के साथ 1,17,226 के ऊपर बंद हुई। 270 कंपनियां प्लस और 270 कंपनियां माइनस, 124 कंपनियां प्लस। 50 के रेट में इस्तेकाम देखने में आया। 602 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ, और मार्केट तकरीबन आज के दिन में 1% से ज़्यादा गिर गई मार्केट। और BOP का वॉल्यूम लीडर था, 41 पैसे की कमी हुई। कल इसके रिजल्ट आए थे, रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, और उसके बाद WTL का स्टॉक भी आज 2 पैसे कमी के साथ। पावर सीमेंट जो मुसलसल इजाफा हो रहा था उसमें भी आज सेलिंग देखने में आई, 14 रुपये 2 पैसे के ऊपर। DCL में आज फिर 61 पैसे का इजाफा हुआ। इंशाल्लाह DCL मजीद भी अच्छा लगता है, और कल सीमेंट सेक्टर को हम चला रहे हैं। और उसके बाद मेरे बहन और भाइयों, मैपल लीफ में भी रुपये की कमी हुई, और सिनर्जी में आज 21 पैसे की कमी हुई, और FFL के स्टॉक में आज 28 पैसे की कमी हुई। और टैली, मैंने आपको कहा था टैली और TRG आप होल्ड रखें। अभी फिर ये टिप दे रहा हूँ, टैली और TRG को आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखें, और उसके बाद अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी। TRG का टारगेट 90 रुपये है, और GCIL एक शेयर है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा कल के दिन में। और FCEPL इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा, और टैली के ऊपर फोकस रखिएगा, TRG के ऊपर फोकस रखिएगा।
इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। BFAGRO, इसके आज अनाउंसमेंट आई थी, आगे बताता हूँ, इसको भी नोट रखिएगा। पहला आइटम बता रहा हूँ आपको, टेलीकार्ड है, FCEPL है, GCL है, और उसके बाद टेलीकार्ड है। ये तो हो गए डिलीवरी के आइटम आपके, इसके ऊपर नजर रखिएगा। और उसके बाद मार्केट में इजाफा हो रहा था, उसमें आज प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है। और उसकी मेन वजह, मंदी की वजह बता दूं आपको कि स्टेट बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि आने वाले दिनों में रुपया जून 25 में, यानी ये अगले महीने में 295 रुपये का हो सकता है। तो मार्केट में इसकी वजह से प्रेशर देखने में आया। और दूसरा, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो मौजूदा पाकिस्तानी को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया है, और वाघा बॉर्डर और पाकिस्तानी के वीज़े भी नहीं मिलेंगे, और ये कशीदगी इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान की नेवी एयरफोर्स के असासे नापसंदीदा शख्सियात करार दे दी हैं कि वो पाकिस्तान में इंडिया में नहीं आ सकते। भारतीय दिफा असासों को पाकिस्तान से वापस बुलाने का ऐलान भी कर रहा है, यानी मुआहदा ख़त्म हो गया है, पानी का मुआहदा भी ख़त्म हो गया है, और सब कुछ मामला ख़राब हो चुके हैं। वाघा बॉर्डर भी सील कर दिया गया है, और इसकी वजह से कल मार्केट के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन थोड़ी सी बाइंग आप डिप में बाई कीजिएगा। और मंदी की मेन वजह यह है कि IMF के साथ जो मामला हैं, उसने भी टारगेट दिया है GDP ग्रोथ का 2.5% के करीब लेके आए। और इंडिया ने कश्मीर में हमला तो खुद किया है, लेकिन इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर है। इसको भी देखना होगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। मामला ख़राब हो रहे हैं, और किसी वक्त भी कोई भी बॉर्डर के ऊपर कुछ भी हुआ तो मार्केट इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लेगी, लिहाजा बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। ओवर वीक का भी प्रेशर है, और कल भी वॉलेटाइल सेशन देखने में आएगा, यानी मार्केट बढ़ेगी, फिर प्रेशर आएगा, फिर ऊपर नीचे होते रहेंगे आइटम, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है। क्वांटिटी कम करनी है सरकार, और अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखेगा। और उसके बाद पॉइंट की बात कर लेते हैं। पॉइंट की बात कर रहे थे, 196 पॉइंट UBS के, हाफ पावर के 126 पॉइंट माइनस है, एग्रोएच के 86 पॉइंट माइनस है, मारी के 77 पॉइंट माइनस है, HBL के 73 पॉइंट माइनस है, और HMB के भी 73 पॉइंट माइनस है, और FFC के भी आज 56 पॉइंट माइनस है। और जो आज के दिन में पार्टिसिपेट किए ग्रीन, वो इफेड का स्टॉक था 22 पॉइंट, नेटटेक में 38 पॉइंट, और BWCL इसमें 13 पॉइंट, ONGC के 13 पॉइंट, MCB के 13 पॉइंट, इंडस मोटर के 9 पॉइंट, और मरी ब्रूरी के 7 पॉइंट, और KTML के 7 पॉइंट प्लस थे। और इसके बाद कुछ आज रिजल्ट थे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, उनकी बात कर लेते हैं। BFGRO की मेंटल इंफॉर्मेशन भी आ चुकी है, और कल ये मज़ीद बेहतर लगता है। इसकी EPS आई है 9 मंथ की जो है वो ₹2.95 पिछली थी, आपकी ₹3.41 है। BFAGRO की बात कर रहा हूँ। और पिछली EPS क्वार्टर की जो थी ₹1.15 थी, अभी ₹65 आई है। डिविडेंड कोई नहीं दिया इसने। और अच्छा, इसकी मेंटल इंफॉर्मेशन आई थी कल, ये क्या हो सकता है। और गंदूरा टेक्सटाइल GDAT, इसके भी रिजल्ट आए थे, और क्वार्टर के रिजल्ट 25 के, इसके ₹24.70 EPS है। पिछली जो है ना 79 पैसे थी EPS, अभी ₹24.70 हो चुकी है, तकरीबन ₹24 का इजाफा हो चुका है। इसकी EPS अच्छी आई है। और इसके बाद 9 मंथ की बात करते हैं तो पिछली ₹9.91 थी, आपकी ₹71 और 45 पैसे EPS आई है। GADT थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट थे इसके। और उसके बाद कुछ बात कर लेते हैं इस्माइल इंडस्ट्री की। और इस्माइल इंडस्ट्री को लॉस हुआ है ₹19.99, पिछली EPS थी, अब ₹12.90 है। और पिछली EPS 9 मंथ की ₹76.60 थी, अब ₹42.16। और इसके बाद GICL के भी रिजल्ट थे, उसकी EPS में कुछ इम्प्रूव हुई है, ₹4.82, पिछली थी अभी ₹6.90 हो चुकी है। और उसके बाद कोहिनूर एनर्जी थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट थे, EPS में डिक्लाइन आया, और ₹2.61 पिछली EPS थी, क्वार्टर की अब ₹1.06 रह गई है। और 9 मंथ की ₹7.08 थी, अब ₹2.98 रह गई है। ये कोहिनूर एनर्जी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है आप। और PAKD के भी रिजल्ट थे आज, इसकी पिछली ₹9.09 थी EPS थी, अभी ₹9.26 आई है, थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। और पिछली EPS इसकी क्वार्टर की ₹1.74, अब ₹5.23 आई है। और बात करते हैं MCB की, ₹9 का डिविडेंड कैश दिया है, अच्छे रिजल्ट आए हैं। और पिछली EPS ₹15 थी, अब की EPS ₹12.36 आई है। इसके कुछ प्रॉफिट जो है ना वो सूद में शरह मॉनेटरी पॉलिसी में कमी की वजह से बैंकों के रिजल्ट अब थोड़े थोड़े डाउन होंगे। तो MCB का रिजल्ट तो बस अच्छा ही आया, ना माड़ा है ना बुरा है, बड़ा ठीक ही है रिजल्ट इसका। और KSB पंप के खादम अली शाह बुखारी पंप है ये,
इसकी पिछली ईपीएस माइनस में थी, 7 रुपये 55 पैसे, और अब के 1 रुपये 95 पैसे प्लस में आई है इसकी ईपीएस। अच्छा रिजल्ट आया खादिम अली शाह बुखारी का। इत्तफाक केमिकल ICL, इसकी ईपीएस 9 रुपये 70 पैसे थी, अब 9 रुपये 19 पैसे आई है। 9 मंथ की और क्वार्टर की जो है 2 रुपये 83 पैसे आई है, पिछली थी अब 3 रुपये 5 पैसे आई है। AGL के रिजल्ट आए थे, इसने तो पिछली ईपीएस को भी तोड़ते हुए गंदा रिकॉर्ड किया। AGL ने 41 पैसे माइनस में थी, अब 56 पैसे माइनस हुई है। दिया दिलाया कुछ नहीं है, कल ये और बढ़ गया। इसके बाद अभी मेट्रो बैंक के भी डिविडेंड 2.5 पे आया और ईपीएस में भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक। और उसके बाद लकी LCI की भी जो है ना, ये लकी वालों की इंडस्ट्री है, इसकी पिछली ईपीएस 31 रुपये 36 पैसे थी, अब के 28 रुपये 24 पैसे है। और 9 मंथ की बात करते हैं तो 85 रुपये 94 पैसे पहले थी, अभी 96 रुपये 47 पैसे हो चुकी है। और इसके बाद मैपल लीफ के रिजल्ट थे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, 2 रुपये 67 पैसे इसकी क्वार्टर की ईपीएस अब की आई है, पिछली 1 रुपये 40 पैसे की थी। 9 मंथ की बात कर लें तो पहले 5 रुपये 1 पैसे थी, अब 7 रुपये 51 पैसे हो चुकी है। और कल GCWL, इसके ऊपर आपने फोकस रखना है, GCWL के ऊपर फोकस रखना है, ये कल के दिन में अच्छा लगता है। और उसके बाद भाई बजट की आमद है और रोल ओवर वीक का भी प्रेशर है, इसी वजह से मार्केट गिर रही है और आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना होगा। और ये पेपर मैं तमाम ग्रुपों में डाल रहा हूँ, इसमें मैंने कल लिखा है फार्मा और ऑटो VIP होगा, ऑयल एंड गैस आप डिप में बाय करेंगे और डिलीवरी के लिए माल इकट्ठा करना शुरू करेंगे तो अगले हफ्ते कीजिएगा। फिलहाल ये डे ट्रेड के आइटम है। ऑटो, फार्मा, सीमेंट, ऑयल एंड गैस में गुंजाइश बढ़ रही है डिलीवरी भी लेने की, और कल डिप में इनको आप बाय करके अप पर सेल करेंगे। 30% माल डिलीवरी में बाय करेंगे और 20% माल जो है वो फ्यूचर वाले हजरात बाय करेंगे। मेरी जो भी बाय कॉल होगी तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ इंडेक्स का जो हाई लग सकता है, आगे मैं फिलहाल एटमो का बताता हूँ, इंडेक्स भी बता देता हूँ। CWSM है सर, ये कल मजीद बेहतर लगता है, आज 20 की बाई कॉल दी थी मैंने और इसको आप अभी होल्ड रखिएगा। 61 रुपये 60 रुपये 17 पैसे बंद हुआ है, लेकिन स्टॉप लॉस के बिना नहीं छोड़ना। देख लिए WSM को आज नीचे का फ्रीज लगा है, मैंने कल आज इसको पहले ज़्यादा क्वांटिटी मैंने सेल की थी 31 रुपये प्लस में, उसके बाद मैंने इसको 20 रुपये प्लस में लिया है, उसका स्टॉप लॉस लगाया, वो 4 रुपये पर गया, उसको ठोका, मुझे बदबू आ रही थी लेकिन माल कम था, ठीक है, उसको बेचा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि KHTCL है, इसको देखिएगा, CWSM है और इसमें भी आप काम कर सकते हैं। प्रीमा नहीं बनाएगा तेरा कीमा, मैंने आज इसका 84 रुपये 70 पैसे में स्टॉप लॉस लगाया था, 85.5 के कैप था ये, और फिर मैंने कैप पे भी माल बेचा माशाल्लाह, इसमें तकरीबन 9 लाख का बाय था और चुम्मी पुम्मी लेके बांट दिए। और फिर मैंने इसको 70, 72 और 74 की रेंज में बाय किया, बड़ा बेहतरीन, उसको भी मैंने 81 की रेंज में बेचा। 6 दफ़ा एंट्री मारी और आज किसी ग्रुप में काम नहीं करवाया जब तक मैंने इसको निबेड़ा नहीं है उस वक्त तक। और उसके बाद भाइयों इंडस मोटर है, ये ठीक लगता है। और इसके बाद भाइयों BWCL ठीक है, और बेस्ट वे सीमेंट है ये, और ये अच्छी लगती है सर। इसके साथ साथ टट्टा सीमेंट अच्छा लगता है, ये आज भी प्लस बंद हुआ है। और CCM 5 रुपये इजाफा हुआ है, इसमें हम काम ही नहीं करते। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों आज के दिन में जो सबसे ज़्यादा कमी हुई है, ट्रिपल P में कमी हुई है, मारी में 10 रुपये की कमी हुई है, UBL के 11 रुपये की कमी हुई है, ग्लैक्सो में भी 11 रुपये की कमी हुई है, ह्यूवेल में तकरीबन हीलन में 13 रुपये की कमी हुई है, और क्रिस्टल स्टील भी आज 6 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। इसको हमने कल बाय किया था और आज आपको मैंने कहा था कि मैं क्रिस्टल स्टील प्रीमा ये बेचूंगा, CWSM खरीदूंगा, आपके साथ प्रॉमिस पूरा किया। पिछली वीडियो पड़ी हुई है गवाही के तौर पर। और कल आप ग्लैक्सो को बाय कर सकते हैं, मारी को बाय कर सकते हैं, और मारी के रिजल्ट भी हैं, ज़रा एहतियात के साथ। मारी इस दफ़ा कुछ नहीं दे रहा, मैं आपको पहले बता दूं, कैश डिविडेंड दे देगा आपको थोड़ा। कह रहे हैं कि अगर 15 रुपये से ऊपर हुआ ना कैश डिविडेंड तो ठीक होगा, अगर इससे नीचे हुआ तो इसकी रगड़ाई होगी। उम्मीद लोग 30 रुपये की लगा के बैठे हैं कैश डिविडेंड की, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है मारी। और अब आपको मैं बता दूं मेरे बहनों और भाइयों, BAPL भी आज फ्रीज मार चुका है। और इसके बाद मेरे बहन और भाइयों इंटरनेशनल हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, और चाइना की जानिब से और अमेरिका की जानिब से कुछ मिट्टी पिघलती हुई नजर आ रही है, लेकिन पाकिस्तानी हालात इंडिया के साथ ख़राब हो चुके हैं, इसको भी नज़र रखना होगा। और उसके बाद SNGP है, मैं आगे बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले GCL, FEP, FCEPL, इसके ऊपर देखिएगा। TRG है, टैली है और छोटा सिस्टम है,
और सिनर्जी जनाब मेरे मोहतरम नईम भट्टो साहब, सिनर्जी आज आपका 21 पैसे तोड़ चुका है, स्लो पोजीशन दिया है, कल इसको रिकवर करा दूंगा मैं इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला की ज़ात मेरी मदद करेगी, आपकी भी मदद करेगी। BFAGRO है, छोटा सिस्टम है SYM, इसको देखिएगा। और प्रीमा में कल आप अपना स्टॉप लॉस बांधेंगे। आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले AGL का स्टॉक है, इसके रिजल्ट माठे हैं, इसको छोड़ दें फिलहाल, 2 दिन ठंडा रहेगा ये। उसके बाद FFC का मेरे एक प्यारे भाई ने एचकार का पूछा, आज ही ग्रुप में ऐड हुआ, पेड ग्रुप में 297 उन्होंने 303 रुपये में लिया। भाईजान ये 292 नहीं तोड़ता, होंडा कार बेहतरीन बाइंग होगी 93-94 में, और इसमें कोई इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है होंडा कार में। सबसे पहले ऑटो को बता देता हूँ, और ऑटो कल आप इसको बाय करके ऊपर बेच सकते हैं। आगे मैं बताता हूँ, इसका स्टॉप लॉस 290 रुपये का है होंडा कार का, और मस्ट है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बिना कोई बंदा भी काम नहीं करेगा। मेरी अपनी क्वांटिटी कम है, जहाँ मैं 50-50 हज़ार शेयर ट्रेड करता हूँ, 12-12, 15-15 हज़ार कर रहा हूँ, और जो मैं 1.5 लाख लेता था उसको मैं 25,000, 30,000 कर रहा हूँ। तो उसके बाद मेरे बहन और भाइयों, बात करते हैं हब पावर की। आपको कल आपको अगर ये 40 रुपये की रेंज में मिलता है तो आप बाय कीजिएगा। 133 रुपये का स्टॉप लॉस है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 17 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे में कल भी बताया था, आज भी इसने 34 पैसे का लो लगाया। कल भी इसकी बाइंग 17, 10 और 40 की है। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों, फौजी सीमेंट है, कल आप इसको बाय कर सकते हैं आंखें बंद करके, और वो लेवल होगा 45 रुपये 10 पैसे और 30 पैसे का। और उसके बाद चुराट में आज 6 रुपये की कमी हुई है, और इसके स्टॉप लॉस है सर 44 रुपये 70 पैसे का फौजी का, और PIA का 17 रुपये पूरा स्टॉप लॉस है, और 138 का स्टॉप लॉस अब पावर का है। उसके बाद सर DG कार्ड सीमेंट है सर, 1 रुपये कमी हुई है इसमें 30 पैसे की, 24 रुपये 10 पैसे 20 पैसे में 30 पैसे में मस्ट बाइंग बनती है इसकी, और कल इसमें मैं रिकवरी करा दूंगा इंशाल्लाह। और उसके बाद पायनियर की जो बारी है वो 18-19 में बाइंग बनती है। 123 रुपये का DG खान का स्टॉप लॉस है, पायनियर का 218 रुपये का स्टॉप लॉस है, चराट का 275 रुपये का स्टॉप लॉस है, और फौजी सीमेंट का पूरा 44 रुपये का स्टॉप लॉस है। अब बात कर लेते हैं कुछ TRG की। TRG बहुत पड़ा हुआ है, और इसको हम अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, बेचेंगे नहीं। और TRG की जो बेस्ट बाइंग होगी ना, मेरे हिसाब से 600 रुपये 10 और 40 पैसे में होगी, और 65 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। और A-लिंक में आप 4 रुपये की कमी हुई है, 84 रुपये का ही लगा, तूने नहीं बेचा। और उसके बाद 4.5 रुपये की कमी हुई है, 178 रुपये के पर बंद हुआ है, 75 रुपये का स्टॉप लॉस है, 175, 74, 74.5 में 75 रुपये में मिल जाए ना, बेहतरीन होगा। 75-76 रुपये में वैसे बाइंग है, और स्टॉप लॉस 74 रुपये का है 100। और उसके बाद AVN भी अच्छा लग रहा है सर, तो 50 रुपये से नीचे 49.70 में, और स्टॉप लॉस 49 का, और नेट सोल की जो स्टॉप लॉस है 128 का, और बाइंग एरिया सर इसका यही है 31 और 30.5, 31.5 के दरमियान। उसके बाद अक्टूबर से कल कुछ थोड़ा सा रिकवर हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी में फिलहाल TRG में हम काम कर रहे हैं। A-लिंक आज लिया था, इसका स्टॉप लॉस हिट करवाया है, ऊपर नहीं बेचा मैंने, झूठ नहीं बोलूँगा। और उसके बाद लेकिन आज दिहाड़ी बहुत ज़बरदस्त लगी है, टैटो टैट लगी है सारी। CWSM और प्रीमा में सारा दिन फोकस इसी पे रखा है। बाकी शेयरों में मैंने 1500 का काम किया, और सबको बताया भी है। अटल डिफानी 1500 था मेरे पास, नेशनल डिफानी भी 1500 था, और थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बाई किया था माशाल्लाह, आपका अल्लाह भला करे। SNGP और SLGC SNGP का भी पड़ा हुआ था मेरे पास। और उसके बाद आप PPL की बात करते हैं, तो PPL में कल भी आपने मस्त काम करना है। 169.80 के ऊपर बंद हुआ है, 165 रुपये का स्टॉप लॉस PPL का है। बाइंग एरिया 67.5 और 68.5 का है, 68 रुपये और 67 रुपये में आप इसको बाय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, OEDC का स्टॉक है, तो 167 रुपये का PPL का स्टॉप है लॉस है, और OEDC की बाइंग है 12, 12.5 रुपये में, और स्टॉप लॉस 11 रुपये का जो आज का लो है, यही स्टॉप लॉस OEDC का है। PSO की जो बाइंग एरिया है, बेहतरीन बाइंग एरिया होगा। आज भी इसने 90 रुपये का हाई लगाया है, तकरीबन 89 का और 81 रुपये के ऊपर बंद हुए। 4 रुपये की कमी हुई है 61 पैसे की, लेकिन इसका आपने नहीं बेच सकते, ना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो मुझे फॉलो करना छोड़ दें मार्केट के साथ, मैं किस की टेंशन नहीं लूँ। और इसके साथ साथ 78 रुपये में 77 रुपये में बाइंग PSO की है, वैसे 80 रुपये में बाइंग बनती है। मैं तो सीधी की बात बता रहा हूँ, 80 और 79 में, लेकिन आप 77 और 78 कर लें। अगर ज़्यादा नीचे आता है तो जो कि उम्मीद नहीं है, तो इसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस इसका 75 रुपये का है। अटल रिफाइनरी 592 रुपये बंद हुआ है,
कल मैंने आपको कहा था 92 रुपये में आप इसकी बाइंग कीजिएगा। और अटल रिफाइनरी की और आज का लो जो है वो 88 रुपये है। 88 रुपये और 92 रुपये की प्री बाइंग थी, कल आपको बताया था। और अब इसकी जो 4 रुपये की कमी हुई है, मेरे पास ये जो बाइंग आ रहा है 86 और 88 के दरमियान आ रहा है, आई डोंट नो क्यों, लेकिन 90 रुपये में आप बाइंग कर सकते हैं। 88-90 बेहतरीन रेट होगा और 585 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। नेशनल रिफाइनरी की बात करते हैं तो 338 रुपये बंद हुआ है। 36-37 में 36-35-36 में बाय करें, बल्कि 35 का स्टॉप लग रहा है, 36-37 में बाय करें। और पीआर का रिजल्ट था जो कि कल आएगा, अभी पेंडिंग हो गया है, इसकी बेहतरीन बाइंग होगी 32-40-70 और 32 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। SNGP आज 2.5 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है और इसकी जो बाइंग बेहतरीन है ना वो 22, 22.5, 21.5, 22.5, 22.5, 120 रुपये का स्टॉप लॉस है। SNGP क्या है, हमारी पेट्रोलियम में 10 रुपये की कमी है, कोई घबराने की बात नहीं है हमारी में। इंशाल्लाह ये 38 रुपये में बाइंग है, 35 रुपये का स्टॉप लॉस है, 37 और 38 में बाइंग है हमारी की और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। 35 रुपये का स्टॉप लॉस मास्ट है 600। उसके बाद गैल की बात करते हैं तो गैल आज हमने अच्छी क्वांटिटी में लिया था और बेचा कोई नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और कल मैं ODDC PPL PSO मारी सब कुछ लेके गया हूँ, सिर्फ मारी मैंने बेचा था, प्रॉमिस किया था, और बाकी सब कुछ स्टिल पड़ा हुआ है। तो सर गैल की जो बेहतरीन बाइंग होगी वो होगी सर 88 रुपये 87 रुपये में, 85 रुपये का स्टॉप लॉस है। आज का लो भी गैल का 85 रुपये का है। और बात करते हैं GHNI की, 41 रुपये का लो है, स्टॉप लॉस 40 रुपये के, 700 बाइंग एरिया 48 और 50 रुपये, 48 से 51 रुपये का बाइंग एरिया गनी का, जो कि नहीं तोड़ेगा इंशाल्लाह। और दीवान फ्रूट मोटर, लेकिन पहले आपने बेचना होगा जिनके पास पड़ा हुआ, स्टॉप लॉस जरूरी बाई करना है, क्वांटिटी कम रखनी है। दीवान फ्रूट मोटर की बाइंग का बेहतरीन एरिया मैंने आपको कहा था 42 नहीं तोड़ेगा, 42-88 बंद हुआ है, 42-40 में बाइंग है। और होंडा कार मैंने आपको पहले बता दिया कि होंडा कार अगर आप बाई करना चाहते हैं तो होंडा कार को आप बाई कर लें, उसमें कोई मसला नहीं है। तो इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों DG का भी बता दिया। और अब प्रीमा सर कल फिर क्या हो जाएगा, 8 रुपये डालेगा, 8.5 रुपये, 85 और 8 93 रुपये का हो जाएगा प्रीमा कल। और आपका स्टॉप लॉस 92-70 का होगा। और CWSM फिर कल आपको थोड़ा सा ट्रेड का मौका देगा, लेकिन ये 6 रुपये इजाफे के साथ बंद हो जाएगा 66 रुपये में। अल्लाह खैर सलाह, इसका स्टॉप लॉस मस्ट है, प्रीमा का तो खास तौर पर मस्ट है। जो मुझे फॉलो कर रहा है, प्रीमा का स्टॉप लॉस आज की क्लोजिंग बेस होगा 85 रुपये वाला, ताकि आपको नुकसान ना हो। और उसके बाद UBL में कोई काम करता है तो करे भाई, हम नहीं काम कर रहे। वैसे UBL की मेरे पास जो बाइंग आ रही है वो 12-13 में आ रही है, 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, 5 रुपये का मिजान बैंक अच्छा लगता है और 260 रुपये बंद हुआ है। 65 का लो लगा, 65-66 में बाइंग है और 64 का स्टॉप लॉस है। और कल हम इसमें काम करेंगे, मैंने आपको बता दिया, छोटा गदारा, बड़ा गदारा, ODDC PPL PSO, और इसमें काम कीजिएगा। प्रीमा का CWSM का स्टॉप लॉस लगाइएगा और SSOM को हम शायद बाई करें तो मैं बता दूंगा आपको अपने ग्रुप में, पेड ग्रुप में। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। अस्सलाम।